एडवांस लेवल गेम्स की, तो उनके अंदर ना आपको कोडिंग सीखना पड़ती है। क्या करना पड़ता है भाई? कोडिंग सीखना पड़ती है। अच्छा, दो चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि आपको ऑब्जेक्ट से खेलना आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट से हमने खेलना सीख लिया, कोई भी पार्ट ऐड कर दिया, उसकी साइज़ बड़ा कर दिया और कलर चेंज कर दिया, मटेरियल ऐड कर दिया, सही है। कोई आपने ऑब्जेक्ट फुटबॉल का ग्राउंड ऐड कर दिया, कोई आपने दरवाज़ा ऐड कर दिया, कोई टाइगर वाइगर ऐड कर दिया, सांप वगैरह डाल दिए उसके अंदर। इतना तो काम हमने कर लिया। अब जो दूसरी चीज़ है ना हमारे पास, गेम का जो दूसरा पार्ट है, वो होती है कोडिंग, वो होती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी हम ना गेम का हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया कोर्स का। अभी हम जा रहे हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम ना कोडिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास के अंदर कि भाई गेम बन रहा है, बंदा चल रहा है, गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो वाला चला उसमें गेम बना हुआ है, खेलेंगे उसमें, घर ऐड कर रहे हैं, ये वाले सारे काम कर रहे हैं। अच्छा। अब जो होगी ना क्लास, थोड़ी सी बोरिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हम ना कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है। और कोडिंग आसान है वैसे, इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिक बेसिक हम कोडिंग सीख लेंगे और उसके बाद ना कोडिंग को गेम के साथ मिला के फिर हम दोबारा से गेम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, रोब्लॉक्स के अंदर जो कोडिंग इस्तेमाल होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो होती है लुआ। क्या नाम है भाई उसका? लुआ प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है। नाम इतना बोरिंग तो होगी। नहीं, मज़े की है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस प्लेट पकड़ लेता हूँ और नहीं, ये वाली पकड़ लेंगे, ये नहीं करती। सर ये भी छोटी है बेस प्लेट, मैंने लिया था, इसके अंदर गाड़ी लेकर आया, आगे गया गिर गया, छोटी है। बड़ा कर दो ना इसको। नहीं सर, वो जगह बड़ी कर दी वो से। नहीं, जगह बढ़ेगी। सर आसमान चेंज करें, आसमान टूल बॉक्स में सर सबसे पहले आया। चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अदद भाइयों बातें नहीं, शोर हो रहा है यार चलो भाई, क्या मसला है तुम्हें? अच्छा, भी शुरू तो होने सर काम है, आगे चले। ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक प्लेयर को ऐड कर दिया। अच्छा, इतना काम तो सबको आता होगा पहले से। हाँ भाई, इतना काम आता है सबको, प्लेयर ऐड करना। अब थोड़ा सा ना कोडिंग की तरफ आते हैं और लुआ प्रोग्रामिंग को ना थोड़ा समझते हैं हम लोग ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको लुआ प्रोग्रामिंग आ गई तो दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है, या कोई भी है। ठीक है, सी प्लस प्लस हो, कोई भी हो, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तकरीबन सेम होती हैं, सिंटेक्स बस चेंज होता है उनका। तो इधर आते हैं और यहाँ पे आके ना सबसे पहले देखते हैं कि हमें कोडिंग करनी कहाँ पे है। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर आके हमें एक चीज़ देखी थी, एक्सप्लोरर। ठीक है, क्या देखा था भाई? एक्सप्लोरर हमने देखा था। यहाँ पे आ जाओ और किसी भी एक पार्ट को आप पकड़ लो, और पकड़ने के बाद यहाँ पे आके इसको उड़ाते हैं और एक ना पार्ट में ऐड करने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या कर दिया भाई मैंने, एक अदद पार्ट को ऐड कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, इधर आ गया। सही है भाई, पार्ट मैंने ऐड कर दिया है ना। एक गेम को ज़रा प्ले करते हैं और देखते हैं हमारा पार्ट सही ऐड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, पार्ट हमारा ऐड हो गया सही से। सर ऊपर आ गए। बस एक पार्ट ही ऐड करना था और कुछ नहीं था। अच्छा, अब जो लुआ के अंदर कोडिंग होती है ना, वो दो तीन तरह की होती है। सबसे पहले कोडिंग होती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, आप किसी पार्ट को पकड़ लो और उस पार्ट के अंदर, बेटा सही है, बेटो आगे नीचे, और उस पार्ट के अंदर आप क्या करो, कोडिंग कर दो। तो सारी कोडिंग क्या होगी, उस पार्ट की अपनी कोडिंग हो जाएगी। एक कोडिंग ये होती है कि आप ना ग्लोबली कोडिंग करते हो, जो सारे पार्ट्स के ऊपर लगती है, या जो सब पार्ट्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक सिंगल पार्ट के अंदर कोडिंग करनी है ना, आपने सिंगल पार्ट पकड़ा यहाँ पे आगे और आपने खोला अपना एक्सप्लोरर। ठीक है, क्या खोला भाई?
एक्सप्लोरर आपने खोला और इसको खोलने के बाद आप आए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पार्ट हुआ हुआ यहाँ पे। पार्ट के अंदर आके राइट क्लिक करा, यहाँ पे आके आपने बोला इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिख रहा है भाई सबको? हाँ भाई दिख रहा है सबको, समझ आ रही है बात? हाँ भाई पीछे आप दोनों क्या बातें चल रही हैं? कोई मसला है, कोई परेशानी है, मुझे बता दो, मैं मसला हल कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ कोई मसला हल आपका क्या? समझा सकते हैं ना, तो समझ लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला इंसर्ट ऑब्जेक्ट, अभी हम मुझसे पूछेगा आपको ऐड क्या करना है, मैंने कहा स्क्रिप्ट ऐड करनी है। क्या ऐड करना है भाई? स्क्रिप्ट ऐड करनी है। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे इसने एक छोटी सी कोडिंग की लाइन दे दी। डायरेक्ट कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखने से। क्या? डायरेक्ट कोडिंग करनी है। डायरेक्ट कोडिंग करनी होती है यहाँ पे। अच्छा, दिख रहा है सबको? ये बड़ा हो, थोड़ा और बड़ा हो। अच्छा सही है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैं इसको सारी कोडिंग को उड़ाता हूँ और मेरे पास क्या है, बिल्कुल खाली है सब कुछ। अब रोब्लॉक्स के अंदर एक ख़ास बात ये है कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो ना, तो रोब्लॉक्स आपको एक बिल्ट इन एआई का असिस्टेंट देता है। आप कोई भी कोडिंग करते हो और एआई क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है आपके लिए, तो आपको आसानी हो जाती है कोडिंग करने में ना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग अगर आओ तो एक तरफ मेरे पास यहाँ पे देख लो ना, ये पूरी लाइन, यहाँ पे ना मेरी सारी फाइल्स नज़र आती हैं। देखो, एक फ़ाइल ये रही मेरी स्क्रिप्ट की। अच्छा, पीछे एक फ़ाइल है जिसका नाम है प्लेस1, इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा गेम आ गया, ठीक है, गेमिंग इंजन आ गया पूरा। अच्छा, यहाँ पे वापसी आता हूँ तो दूसरी स्क्रिप्ट वापसी आ जाती है। अब जो यहाँ पे जो हमने कोडिंग लिखी है ना, सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ हम समझते हैं, और समझने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने कोडिंग लिखी है उसको हमें चलाना कैसे, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोड आपने अगर लिखा है तो वो चलेगा भी ना, जाहिर सी बात है, चलेगा तो फिर ही उसके अंदर सारा कुछ काम होगा। अच्छा, तो सबसे पहले लुआ प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है प्रिंट। क्या होता है भाई? प्रिंट होता है। आप अब देखो, इसने मुझे ऑटोमेटिकली ना आगे की चीज़ सजेस्ट कर दी। क्या करती है भाई? आगे की चीज़ इसने मुझे सजेस्ट कर दी, बता दी। मैं टैब का बटन दबाऊंगा ना, ये कंप्लीट कर देगा मेरे लिए, ठीक है। देखो, सर इंटर के भाई में नहीं होगा। नहीं इंटर से नहीं होगा, टैब दबाऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं हाथ से लिखूंगा। मैंने कहा आप सबसे पहले प्रिंट लिखो, और प्रिंट के अंदर आपने एक कोमा यहाँ पे लगाया और एक कोमा यहाँ पे लगाया, ठीक है। आपने प्रिंट लिखा, एक ब्रैकेट ओपन किया और एक ब्रैकेट क्लोज किया। गौर से समझना इस चीज़ को, ठीक है, बेसिक चीज़ है और आगे जाके बहुत काम आएगी। मैंने क्या किया भाई? प्रिंट किया, एक ब्रैकेट को ओपन किया और एक ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया भाई? एक मैंने कोमा डाल दिया, ठीक है, 2 कोमास मैंने डाल दिए। अच्छा, और यहाँ पे आगे मैंने इसके अंदर लिख दिया कि भाई हेलो क्लास, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया भाई? हेलो क्लास लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, प्रिंट। अब कौन मुझे ये बताएगा कि प्रिंट का मतलब क्या होता है? प्रिंट होना, किसी भी चीज़ का प्रिंट होना, किसी भी चीज़ का छापना, है ना। सुपर। अब ये जो मैंने प्रिंट लिखा है ना, ये वाला एक लाइन का कोड मैंने लिखा है, अब मुझे इसको चलाना है। अब मैं इसको कैसे चलाऊँगा? मैं इधर आऊँगा सबसे पहले विंडो के अंदर, और विंडो के अंदर आके सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा आउटपुट का, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ भाई, नज़र आ रहा है सबको? ये आउटपुट के ऊपर आपको क्लिक करना है बस। जैसे आपने आउटपुट के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे आपके पास नीचे से ना एक विंडो ओपन होगी, दिख रहा है ये? इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा से खोलते हैं। मैंने विंडो के ऊपर क्लिक किया, विंडो पे क्लिक करने के बाद आउटपुट आ रहा है, इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास नीचे से एक चीज़ ओपन हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे आके मैं इसको प्ले करूँगा। क्या करूँगा भाई? जैसे नॉर्मल गेम को मैं प्ले करता हूँ, उसको ही मैं प्ले करूँगा। जैसे ही मैंने इसको प्ले किया तो ये जो मैंने प्रिंट लिखा था यहाँ पे, मुझे ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया। प्ले हो गया जी, प्ले हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया? क्या लिखा हुआ आ गया भाई? क्लास। समझ आ रही है बात? समझ आया यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ मैंने थोड़ी सी कोडिंग करी, और कोडिंग के अंदर मैंने कोई चीज़ लिख दी, कोई भी नाम लिख दिया मैंने, कुछ और नाम लिखते हैं आप। मैंने बोला कि भाई इधर आगे लिखते हैं क्या हाल है भाई, ठीक है, क्या हाल है भाई। अच्छा, दोबारा प्ले करते हैं, दोबारा सब कुछ प्ले होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ गया? क्या हाल है भाई, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपने कोमास के अंदर लिखी तो वो यहाँ पे क्या हो गई?
प्रिंट हो गई और गेम भी हमारा चल गया। ठीक है, अच्छा नहीं बोलेगा नहीं, हमने सिर्फ लिखा है। अच्छा तो प्रिंट वाली चीज़ सबके समझ आ गई या नहीं आई? हाँ भाई समझ आ रही है? क्या हो गया उसको? भाई यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? हाँ आती है, कौन सी आती है? ये वाली कोडिंग जावास्क्रिप्ट आती है, थोड़ी थोड़ी सी आती है। और किसी को आती है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, लुआ? नहीं आती? चलो आज सीखते हैं। सही है भाई, तो प्रिंट वाली चीज़ सबके समझ आई कि किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो क्या करना है भाई? प्रिंट आप लिखोगे और यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिखा तो वो यहाँ पे आगे क्या हो गया भाई? प्रिंट हो गया। समझ में आई सबके या नहीं आई बात? यस। हाँ भाई, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही किसी के? सर के ऊपर से जा रही है तो बताओ, नहीं जा रही? सबर करो, अभी पहले कोडिंग समझते हैं, फिर प्लेयर को और गेम को और कोडिंग को आपस में कनेक्ट कैसे करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले कोडिंग की बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा वर्कप्लेस यही है। अब भाई चक्कर ये है कि ये चीज़ तो हमें क्लियर है ना, ये चीज़ भाई हमें क्या है? क्लियर है। अब थोड़ा सा ना आगे आते हैं और आगे आके ना कुछ चीज़ों को और देखते हैं। अच्छा मैंने एक लाइन का कोड लिखा है, मैंने क्या लिखा? प्रिंट के अंदर क्या है भाई? क्या मैं 2 प्रिंट एक साथ लगा सकता हूँ? मैं नहीं लगा सकता। नीचे लगा सकते। हाँ भाई लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने नीचे एंटर किया, मुझे एक और लाइन मिल रही है, मैं एक और एंटर करूँगा, एक और लाइन मिल जाएगी। नीचे 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 ज़्यादा जाऊँगा, मुझे लाइन्स यहाँ पे मिलती जाएंगी। इन लाइन्स की कोई लिमिट नहीं है लिखने की, ना कितनी भी आप लिख सकते हो। आप 100 लाइनों का कोड लिखना चाहो, आप 1000 का लिखना चाहो, आप 2000 का लिखना चाहो, आप 10,000 का लिखना चाहो, कोई मसला नहीं है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लेगा आपसे। अच्छा एक और प्रिंट लगाते हैं। मैंने कहा भाई प्रिंट, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कि भाई हेलो भाई कैसे हो आप। ठीक है, क्या लिख दिया भाई मैंने? हेलो भाई कैसे हो आप। मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ। अब मुझे 2 लाइनें प्रिंट होकर नज़र आनी चाहिए। कितनी लाइनें भाई? आवाज़ नहीं आ रही, कितनी लाइनें? 2 लाइनें। आ गई नहीं आ गई? देखो इसने बोला कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। आओ ज़रा देखते हैं सही बोल रहा है नहीं बोल रहा। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। मैं तीसरी लाइन को छोड़ के चौथी लाइन के अंदर कुछ ऐड करता हूँ। बताइए बेटा, बताइए स्टूल ले लो आप, ये बैठा हुआ पूछिएगा। अच्छा भाई दोस्त बैठा हुआ था ना। अच्छा एक प्रिंट और लगाते हैं और प्रिंट के अंदर आके लिखते हैं कि भाई सब ठीक है। सही है, मैंने क्या लिख दिया भाई? भाई सब ठीक है, मैंने लिख दिया ये। अच्छा अब मैं अगर इसको दोबारा से प्ले करूं, रोक के मैं इसको क्या करूं भाई? दोबारा से अगर प्ले करूं, मर्जी है आपकी, तीसरी लाइन आप खाली छोड़ दो। अच्छा जो लाइनें आप खाली छोड़ोगे या जो स्पेस आप दोगे ना उसमें कोई मसला नहीं है, उसको ये बिल्कुल ही इग्नोर करता है। सही है, गलती से अगर स्पेस दे दिया या आपने इसको ऐसे करके आगे स्पेस आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, इसको प्ले करोगे आप तो ये कोड हमारा सही तरह से चल जाएगा। ठीक है, अच्छा पहली लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा था? क्या हाल है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। दूसरी में क्या लिखा था मैंने? हेलो भाई कैसे हो आप? हेलो भाई कैसे हो आप, लिखा हुआ आ गया। तीसरी लाइन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं आया। चौथी लाइन के अंदर मैंने लिखा कि भाई साहब ठीक है, तो चौथी लाइन के अंदर ये मुझे लाइन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ नज़र आ गया। हाँ भाई समझ आई सबके या नहीं आई? प्रिंट वाली चीज़ समझ आई सबके? आवाज़ नहीं आ रही, समझ आई? चलो इसको सही कर लेते हैं, इसको बोलते हैं यार वापसी अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा सर के पास पेन है आपके पास? पेन नहीं, पेन। अच्छा प्रिंट के बाद अगली चीज़ जो होती है हमारे पास, अच्छा प्रिंट के अंदर ना और भी चीज़ें देखते हैं सबसे पहले ना कि प्रिंट के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है भाई? कोमास के अंदर कुछ लिखा था। क्या लिखा था भाई? कोमा के अंदर लिखा था ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ भाई प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर। मैं बोलता हूँ भाई 15 या 25। मैंने क्या लिख दिया भाई यहाँ पे? हाँ भाई आवाज़ नहीं आ रही, क्या लिखा? 25 लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा प्ले करते हैं और प्ले करके देखते हैं कि 25 यहाँ पे प्रिंट होता है या नहीं होता। चल भाई आओ ज़रा। ठीक है 25 आ गया इधर।
आया नहीं आया? हाँ भाई आवाज़ नहीं आ रही, सोए हो सारे? इसका काम क्या है? देखो भाई, एक अच्छा सवाल पूछे दोस्त ने कि हम जो प्रिंट पढ़ रहे हैं बार बार, इसका काम क्या है ना। अच्छा, प्रिंट के अलावा हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जिनका आपको समझ कुछ नहीं आएगी, आपने बस उसको फोकस से समझना है उससे पहले ना। अच्छा, अब इसकी ना मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक मैकेनिक होता है। कौन होता है भाई? एक मैकेनिक होता है। अच्छा, मैकेनिक की दुकान पे, जो बाइक का मैकेनिक होता है या रिक्शे का मैकेनिक होता है, उसकी दुकान पे आपने देखा होगा एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा 15-16 साल का बच्चा होता है। या जब वो बच्चा नया नया आता है ना, तो मैकेनिक क्या करता है, उसको जो पानी और जो प्लास होता है ना, वो पकड़ा देता है। बोलते हैं भाई आप क्या करो, इससे खेलो, उससे पहले इसको पकड़ना सीखो, इसको चलाना सीखो। नट बोल्ट देता है थोड़े से, ये देखो नट कैसे टाइट होता है, कैसे होता है। तो वो क्या करता है, जो उसके औजार होते हैं ना मैकेनिक के, वो उस बच्चे को देता है और वो बोलता है आप इसको पहले समझ लो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, चलाना कैसे है। उसके बाद वो उसको गाड़ी का काम सिखाता है या कोई दूसरा काम सिखाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर की बात करो या किसी और चीज़ की बात करो, मजदूर जैसे हमारे पास होते हैं जो घर बनाते हैं, अब वो भी अगर काम नया नया सीखते हैं ना, तो डायरेक्ट दीवार नहीं बनाते। वो पहले चीज़ों को समझते हैं, वो पहले ये देखते हैं कि भाई वो सीमेंट बजरी को कैसे मिक्स करना है ना, ब्लॉक को कैसे उठाना है, समझ रहे हो। सारी चीज़ वो पहले समझते हैं, एक एक टूल को समझते हैं, और टूल को समझने के बाद फिर उनको पूरा काम आता है। सही है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है भाई। अच्छा, एक मिसाल और लो इसकी। अभी बकरा ईद गुजरी है रिसेंटली ना। अब बकरा ईद के अंदर जो जानवरों की कुर्बानी होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जानवर काटने वाला कसाई अलग होता है, गोश्त बनाने वाला कसाई अलग होता है। और गोश्त जो होता है ना, वो नॉर्मली ऐसा बंदा बना रहा होता है जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसका एक्सपीरियंस कम होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले छुरी चलाना सीख लेता है, फिर 2-3 साल बाद वो भी कसाई बना हुआ होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप ना किसी भी चीज़ को अगर सीख रहे हो, तो उस चीज़ के जो औजार होते हैं ना, ये टूल्स जो होते हैं, पहले उन टूल्स को इस्तेमाल करना सीख लो। और टूल्स को इस्तेमाल करना जब आप सीख जाओ, तो आप फिर सारी चीज़ें सीखो। सही है, तो आप सारी चीज़ें सीखो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो प्रिंट है ना, ये वाला भाई, ये एक टूल है हमारे पास। क्या है भाई? टूल है प्रिंट ना। तो प्रिंट हमने पढ़ लिया। प्रिंट के बाद हम एक एक करके सारे टूल्स पहले पढ़ेंगे, और हो सका तो टाइम टू टाइम हम उन टूल्स को अपने गेम्स के अंदर भी इस्तेमाल कर लेंगे। इससे क्या होगा, गेम्स भी हमें बनाना आ जाएंगे, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमें आ जाएगी, थोड़ी सी कोडिंग भी आ जाएगी। सही है भाई, समझ आई बात सबके? अच्छा, तो मैंने 2 लाइन के अंदर प्रिंट लिखा, उसके अंदर मैंने कुछ उर्दू में लिख दिया। एक में मैंने लिखा 25। अच्छा, अब मेरी बात ना ज़रा गौर से सुनना सारे बच्चे, और गौर से इस चीज़ को देखना। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं बोलूं कि भाई 1+1 क्या होता है, कितना होता है भाई? 2 होता है। आसान था ये 1+1। मैंने बोला 10+20 क्या होता है? 30 होता है। मैं बोलता हूँ 83 और 93 क्या होता है? 83 और 93 क्या होता है? 83 और 93, 93। अब थोड़ा सा 176 होता है। थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है सोचने में ना, समझने में। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा और मुश्किल कर दूँ, ये थोड़ा और आसान करते हैं। पहले मैं बोलता हूँ 10 - 5 कितना होता है? 5। सबने जवाब दे दिया। अगर मैं बोलूँ 100 - 88 कितना होता है? 100 - 88 कितना होता है? 12 होता है। सही है। अच्छा, और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ 5 का टेबल, अगर मैं 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 30 आएगा। और अगर मैं इस चीज़ को और मुश्किल कर दूँ, मैं बोलूँ 13 का टेबल अगर मैं 7 तक पढ़ूँ तो क्या आएगा? हाँ भाई, भूल गए? 91 आएगा। चेक कर लें। यस 91 आएगा। 91 आएगा। 91 है भाई, क्या बात है यार, मैथ के चीते बैठे हैं। अच्छा, और अगर मैं आपको डिवाइड का बोलूँ कि भाई, अगर मैं बोलूँ कि भाई 10 को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो क्या आंसर आएगा? 5 आएगा, सबको पता है। और अगर मैं इसको मुश्किल कर दूँ, मैं बोलूँ 98 को डिवाइड करूँगा 12 से, फिर अब लगाओ हिसाब। पॉइंट के अंदर आंसर आएगा शायद, है ना? पॉइंट में आंसर आ रहा है 8.16। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी जो मैथ की कैलकुलेशन है ना,
मैथ की जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो हम खुद कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हमारे लिए मुश्किल होती है, लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ना भाई, इसके लिए सब एक बराबर होता है। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर की मिसाल लेना, अगर कैलकुलेटर के अंदर आप छोटे से छोटा नंबर प्लस माइनस कर लो या बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड कर लो, तो उसको टाइम उतना ही लगता है कैलकुलेटर को। हाँ भाई, समझ आ रही है बात मेरी, क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो हमारा जो कंप्यूटर है ना भाई, कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, कंप्यूटर को कैलकुलेट करने में क्या नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, तो यहाँ मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले प्रिंट किया 25 को। अब अगर मैं इधर आके इसको बोलूँ कि भाई 25 प्लस 90 को आप प्रिंट कर दो, क्या कर दो भाई? 25 प्लस, हाँ भाई क्या बातें हो रही है इधर 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 देखो। अगर मैं, हाँ बेटा गेम कौन खेल रहा है? बेटा काली शर्ट में लड़का है, खड़े हो ना, जरा शक्ल दिखाओ अपनी। इधर आओ, खड़े हो इधर खड़े हो जाओ, आगे इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ आगे, बस उधर में करके खड़े हो जाओ, स्क्रीन की तरफ देखना। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, स्क्रीन की तरफ देखिए एक बार। अब खड़े हो गए, बढ़ोगे तुम। अच्छा 25 प्लस 90 मैंने किया प्रिंट ना, ऊपर के 3 लाइनें मैंने ऐसी करी थी। अब हमने देखा कि कंप्यूटर क्या करता है, चीज़ों का प्लस माइनस भी कर लेता है ना। कैलकुलेटर तो सबने इस्तेमाल किया हुआ है ना। कैलकुलेटर क्या है, एक कंप्यूटर है, उसमें छोटा सा कंप्यूटर होता है। मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल में भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है ना, मोबाइल में भी छोटा सा कंप्यूटर कहीं ना कहीं फिट होता है। तो अगर मैंने बोला 25 प्लस 90, तो कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे 25 प्लस 90 ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ये लिखा था ना भाई, यहाँ पे हमने ये लिखा था, तो इसने क्या करा, इसको एज इट इज ऐसे ही प्रिंट कर दिया था। नहीं होगा। पर अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, तो क्या मुझे प्रिंट के अंदर 25 प्लस 90 लिखा हुआ नजर आएगा या 115 लिखा हुआ नजर आएगा? हाँ, क्या नजर आएगा भाई? इसमें प्रिंट होता है, उसमें पे कंसोल होता है। हाँ भाई, क्या नजर आएगा? 115 नजर आएगा। चला के देख लें। सर आपने वो नहीं लगाया, बच्चों ब्रैकेट के अंदर वो वाला नहीं, इधर देखो ना पहले, देखो इसमें क्या करा भाई, नंबरों को आपस में क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया। क्या कर दिया भाई, नंबरों को आपस में इसने प्लस कर दिया। समझ आई बात सबके? हाँ भाई, समझ आई बात? कोडिंग आ रही है समझ? आ रही है समझ थोड़ी थोड़ी? अच्छा, अब अगर अब भाई ये बातें नहीं, शोर नहीं करो। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको मैं करूँ माइनस, या मैं इसको बोलूँ 250 में से 90 को माइनस कर दूँ। 250 में से क्या कर दो आप, 90 को माइनस कर दें। अच्छा, 160 आंसर है। मैं इसको बोलता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, एक प्रिंट आप यहाँ लगाओ। प्रिंट को मैंने बोला 90 प्लस 10 करो, 100। ठीक है। और एक मैंने प्रिंट को बोला कि आप क्या करो, यहाँ पे सर पूरा 4 टेबल ही को निकाल लेना। डिवाइड करो आप 2 से, ठीक है। एक प्रिंट आप लिखो इधर आगे, मैंने बोला कि भाई 7 का मल्टीप्लाई करो 9 से, सर ये तो सर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो लाइन नंबर 6 के अंदर क्या आएगा, 100 आएगा। लाइन नंबर 6 में क्या आएगा, 160 आएगा। लाइन नंबर 8 में क्या आएगा, 2 आएगा। और लाइन नंबर 9 में क्या आएगा, 7 9 जा 63, ठीक है। क्या आएगा भाई, 63 आएगा। हाँ भाई, 63। बैठने का थोड़ी बोला सर ने आपको। खड़े हो ना, बैठने का किसने बोला है? जब काम किया तो नहीं नहीं, खड़े खड़े बेटा, खड़े हो जाओ, मैं खुद बैठा दूंगा। वो चेयर हटा दो। में दर्द नहीं होता। हाँ भाई, इसको प्ले करें, प्ले करके देखें। यस, उसने प्ले कर लिया सर पहले। हाँ भाई, क्या आया इधर, आंसर सही आया, हमारा नहीं आया। हाँ भाई, सही आया आंसर, सर अगर 7 नंबर लिखें तब भी जवाब दे देना। सब जवाब दे गए। जितनी लाइनें और कोड लिखोगे, फायदा ये नहीं है। कैलकुलेशन कर रहा है बेटा आपकी। सर उधर तो दिखा रहा नहीं है गेम में कुछ। सबर करो ना, टूल समझ लो ना। मैंने अभी क्या थोड़ी देर पहले समझाया था, पहले टूल समझ लो सारे, फिर गाड़ी कैसे खोलनी है, बनानी कैसे है, वो सब देख लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा भाई, ये चीज़ समझ आई सबकी या नहीं आई? तो कंप्यूटर के अंदर में क्या करा कि प्लस माइनस भी चीज़ों को कर सकता है।
अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे करने लगा हूँ जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। क्या करेगी भाई? थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ कोडिंग। मैं इसको बोलता हूँ आप लोग नीचे आओ उससे पहले, और मैं बोलता हूँ कि भाई प्रिंट आप करो, प्रिंट आप करो। मैंने कहा प्रिंट के अंदर आप आओ और यहाँ पे आप लिखो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? सर यही आएगा क्योंकि आपने कोमा लगाया। क्योंकि मैंने कोमा लगाया है, ठीक है? क्योंकि मैंने कोमा लगा दिया तो 90 + 80 ऐसी का ऐसा लिखा हुआ आएगा वीडियो और गेमिंग करना। हाँ भाई, समझ आ रही है बात? तो अब ये क्या करेगा भाई? बच्चों बातें नहीं, भाइयों बातें नहीं। क्या हुआ यहाँ पे? क्या होगा बच्चों? 90 + 80 ऐसी का ऐसी लिखा हुआ आएगा, ये इसको प्लस करेगा ये। हाँ भाई, किसको लगता है कि प्लस करेगा? प्लस करेगा? नहीं करेगा, ऐसे ही आएगा। बेटा क्या कर रहे हो बेटा? इधर खड़ा कर दूँ? सर इस पे नहीं बिठाना, इस पे बिठाना इधर। बाबा सही है यार, बातें नहीं करो बच्चों। क्या बातें हो रही हैं मुझे बता दो, मैं भी कर लूँगा बातें। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तुमने टांग? अच्छा हाँ भाई, मैं क्या पूछ रहा था इधर, ये ऐसी प्रिंट होगा या फिर क्या होगा? किसको लगता है कि ऐसी प्रिंट होगा? सर मेरे को ऐसा नहीं होगा। और किसको लगता है कि प्लस कर देगा? मेरे को लगता है प्लस नहीं होगा। हाँ भाई, प्ले करें इसको। यार बेटा क्या मछली बाजार हो रहा है, मुझे बता दो क्या मछली के रेट कम हुए हैं? सर प्रिंट के अलावा कोई और कमांड नहीं है। सर पहले प्रिंट समझ लो। प्रिंट समझ आ गया? अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ प्रिंट नहीं समझा रहा, प्रिंट तो आपको आ गया। प्रिंट के अलावा जो इसके अंदर प्लस माइनस की कैलकुलेशन हो रही है ना, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? वो समझ लो बस, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है, फिर हम वही चीज़ समझेंगे। अच्छा हाँ भाई, तू इधर लड़के क्या हुआ? कौन है पीछे? कोई है पीछे? हाँ, ये किसको देख रहे थे भाई? ये किसको देख रहे थे? इधर बेटा, अरे आपके बराबर वापस बेटा, इधर ध्यान दे लो। अच्छा, अब मैं इसको प्ले करता हूँ और देखते हैं कि ये आपस में प्लस करता है या ऐसे ही इसको दिखाता है। चलो भाई, दिखा रही नहीं क्या आ गया भाई? 90 + 80 इसने ऐसे ही प्रिंट कर दिया। सर जीरो के बीच में नुकता क्यों? कौन सा जीरो? नुकता नहीं है सर ये रहा। भाई ये होता ही है शायद, कोडिंग वाला जीरो है बेटा, ये कोडिंग वाले जीरो में होता ही है। अच्छा, सर समझ आएगी हमें थोड़ी बात। अगर मैं एक और प्रिंट लगाऊं यहाँ पे और इसको मैं बोलूँ 67 × 5, बोलेगा, उसको बुलवाएंगे सर। हाँ भाई, सिखाएंगे। हाँ भाई, इसमें क्या होगा बच्चों? सर वही यार बेटा कौन ही है? जब वो ये तुम मुझे बता कौन लग रहा है? क्या बोल रहा है ये? चलो सीधे हो जाओ बेटा। हाँ भाई, क्या होगा यहाँ पे? लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई तो नहीं करेगा? अब क्या होगा भाई? कैलकुलेशन। क्यों? बोल लो। कॉमा नहीं है। कॉमा नहीं है। चलो प्ले करते हैं यार, ऐसे करके चीखना पड़ता है, पता नहीं बातें इतनी कर रहे हो तुम लोग आपने। वो लगा हुआ है, माइक लगा लेना। माइक ही नहीं है यार, कैसे लगा ले माइक? स्कूल वाले से वहाँ पे है माइक, स्कूल वाले वहाँ पे है माइक, देखा सर आपने? वन में सर है। देखा मैंने सही बताया था सर। और ये तो सही बताते हैं सर ये। शरीफ बच्चे हैं ना, बड़े बच्चे शरीफ अभी होते तो प्रैक्टिस शुरू हुई है ना, पहले हुई थी। हैं। हाँ भाई, समझ आई सबके ये? यहाँ पे इसने क्या करा? सर इसकी शक्ल तो इधर लाए बंदे को।
बंदे को छोड़ो, कोडिंग देखो। यहाँ पे इसने क्या किया, जो मैंने कॉमा के अंदर चीज़ लिखी थी उसने इसको ऐसी प्रिंट करा दिया, और जो बगैर कॉमा के लिखी थी उसने क्या करा, उसको वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ना एक सवाल है। अच्छा, थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। ठीक है सर प्रिंट के अलावा कुछ और लिखें। बेटा, पहले प्रिंट समझो। अच्छा, हम असल में समझ लें कि प्रोग्रामिंग के अंदर ना मैथ किस तरह से बिहेव करती है। अब यहाँ पर मैं एक प्रिंट लगाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, आप करो यहाँ पर हेलो प्लस वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब क्या आएगा भाई, ऐसे आ रहा है, डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड है सर। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। यस, हेलो प्लस वर्ल्ड। हेलो प्लस। और अगर मैं इसके अंदर आके 90 प्लस कर दूँ, सर वैसे ही लिखा आएगा, कोमा है। सर सिर्फ 90 प्लस मिला के आ जाएगा। सर हाँ भाई। हेलो वर्ड 90। हेलो वर्ल्ड 90 लिखा हुआ आएगा। हेलो प्लस वर्ल्ड 90। सारे सारों को ये सारे सारे हेलो प्लस वर्ल्ड 90 लिखा हुआ आएगा। सारे सारे हेलो वर्ड 90 लिखा है। आओ ज़रा हाँ लिखा है सबको द गुजरा दिखा। ट्राई करते हैं। एरर आ गया। ठीक है, इसने बोला कि भाई आप या तो इसको प्लस कर दो या तो इसको प्लस कर दो। सर आपने गलत कोड दिया। पागल हो गया सर। सर ये पागल हो गया। चलो इसको ऐसा कर देना। अच्छा, अब क्या आएगा भाई, अरे अभी भी एरर आ गया, ऐसा क्यों है भाई। सर ये डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है। और अगर मैं सिर्फ हेलो लिखूँ यहाँ पे, सही है भाई, समझ आई सबके बात। तो हमने सबसे पहले प्रिंट देखा, प्रिंट के बाद हमने ये देखा कि मैथ इसके अंदर कैसे काम करती है, बेसिक मैथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, और उर्दू इस्लामियत जो भी लिखना चाहो लिखो। सर अगर सवाल लिखें जवाब आ जाएगा। नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आता। सही है भाई, तो प्रिंट वाली चीज़ सबके समझ आई या नहीं आई। यस हाँ भाई, आ गई समझ, यस। क्लियर है हर एक को। प्रिंट वाली चीज़ सबको क्लियर है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, प्रिंट का कोड ना पहले सेव कर लेता हूँ। सर का प्रोग्राम पढ़ गया। सर रोबोट स्टूडियो को। चलो अच्छा भाई, डिलीट हो जाए सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नहीं, कंट्रोल Z कर दो, वापसी आ जाएगी। सही है। अच्छा, और सर अगर लाइट चली जाए तो फिर आया, फिर सारी मेहनत आया। इधर कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर लेंगे। लाइट जाने से पहले। तो हमें लाइट बता के सर ये तो ये स्कोर हो रहा है सर इसकी तो कोडिंग आती है। नहीं बोल ये सर हम लोग क्या है मतलब कि सही है। सर इसकी कोडिंग आसान है। डॉक्टर लाइन सर ये गैप कट है। आज इस बार सर डीओसी लिख के आ जाएगा। सही है भाई। सर कॉपी कॉल कर ले। तो प्रिंट का जितना भी कोड था हमने यहाँ पे आगे सेव कर लिया। चलो भाई, अब खत्म करो, इधर आ जाओ वापस। अच्छा भाई, प्रिंट के बाद प्रिंट सबके समझ आया नहीं आया, आवाज़ नहीं आ रही, प्रिंट समझ आया सबके, ये नहीं आया समझ। हाँ भाई, तुम लोग पीछे, समझ आ रही है बात, तो आवाज़ निकालो ना बेटा। प्रिंट समझ आया। हाँ ऐसे। अच्छा, ये समझ आया कि इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है।
चलो दोबारा आवाज आ गई तुम लोग की यार। हाँ अर्जेंटीना भाई, अर्जेंटीना। थोड़ा सा अर्जेंटीना पढ़ लें, थोड़ी सी कोडिंग पढ़ लें, मैच तो होता रहेगा। अच्छा अब थोड़ा सा ना आगे आते हैं और प्रोग्रामिंग के ना एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं भाई? वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल पता है क्या होता है? हाँ भाई क्या होगा इससे? कट कर देंगे। कट हो जाएगा, इतनी दूर की आवाज़ ही नहीं आएगी इसमें। बेटा सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये जाएगा ना यूट्यूब पे, पता लगेगा। खैर अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं करी। अच्छा भाई बच्चों इधर यार, बच्चों आवाज़ें बंद भाइयों, सबकी आवाज़ें बंद। अब इधर देखो सारे, सब देखो इधर। बड़े बच्चे हो बातें करोगे, अच्छा नहीं लगता मैं बार बार टूकूं। अच्छा प्रिंट वाली चीज़ हमने पढ़ ली है, अब हम समझते हैं वेरिएबल। किसी को पता है कि वेरिएबल क्या होता है? अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? 7, 8, 9 मैट्रिक के बैठे हैं ना सारे। अच्छा न्यूमेरिकल किसी ने सॉल्व किए मैथ या फिजिक्स के? ये ना, या अगर मैं यहाँ पे आगे बोलूँ कि भाई एक मैंने वेरिएबल बनाया है ए के नाम का, कौन सा भाई? ए के नाम का। और एक मैंने वेरिएबल बनाया है बी के नाम का, कौन सा बनाया भाई? बी के नाम का। मैंने बोला ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 5 है। क्या है भाई? ए की वैल्यू क्या है? 1 और बी की क्या है? 5। और मैंने बोला ए प्लस बी क्या होगा फिर? 6 होगा। ठीक है, यही होता है वेरिएबल सारा। वेरिएबल में क्या होता है कि कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर रखवा सकते हो। हाँ भाई क्या हो रहा है इधर? मैं खड़ा कर दूंगा। कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो बेटा? आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में हो? 8 में हो ना? अब बात नहीं करना, मैं खड़ा कर दूंगा। ठीक है, कोई नहीं बात कर रहा। आगे वाले बच्चे बात नहीं कर रहे, पीछे वाले बात कर रहे हैं, उर्दू कर रहे हैं। अच्छा भाई तो कहाँ पे थे हम भाई? क्या पढ़ रहे थे हम? वेरिएबल पढ़ रहे थे ना। अब वेरिएबल बनाने का जो तरीका होता है ना लुआ के अंदर, वो ऐसे बनता है। आपने बोला लोकल और वेरिएबल का नाम। मैंने बोला लोकल करके आप बोलोगे भाई num1 = 8। ठीक है भाई, मैंने बोला लोकल num1 = 8। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई, या फिर अगर मैं इसको बोलूँ, मैं बोलता हूँ भाई लोकल यूज़र नेम = जंबो। ठीक है, जंबो नाम का बंदा है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और बोलूँ कि भाई प्रिंट करो, आप किसको प्रिंट करो? लोकल को, ओ सॉरी यूज़र नेम को प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो भाई? और अगर मैं अब इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? प्रिंट के अंदर जंबो क्यों मिलेगा? क्योंकि वो यूजर नेम है, प्रिंट करवा दे। हाँ, क्योंकि जंबो जो है वो यूज़र नेम के अंदर पड़ा हुआ है। जंबो कहाँ पड़ा हुआ है भाई? यूज़र नेम के अंदर पड़ा हुआ है। और यूज़र नेम जो है वो मैंने क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। तो यूज़र नेम को अगर प्रिंट करा दिया तो यूज़र नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी जंबो, वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। आओ ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। जंबो आ गया? हाँ भाई, आया नहीं आया? अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे आके जंबो के साथ कुछ और भी ऐड कर दूँ, अगर मैं बोलूँ जंबो जूनियर लिख दूँ, जंबो डम्बो लिख दूँ, तो क्या फ़ायदा? आओ ज़रा। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो क्या आएगा? जंबो डम्बो लिखा आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कि भाई लोकल मैंने बोला num1 = 8 और मैं बोलता हूँ लोकल num2 = 12। ठीक है, और मैं बोलता हूँ आप प्रिंट करो
किसको? लोकल को। नम 1 प्लस नम 2। अभी 8 + 12 आ गया। अब इसके अंदर 8 + 12 ऐसे ही लिखा हुआ आएगा या 8 और 12 जमा होके 20 आएगा? सर जमाओ। जमा हो क्या आएगा? पता नहीं। देख लें। मैं गरीब हूँ। आओ ज़रा। नहीं वही ज़्यादा पानी। बातें नहीं करो ना बेटा, जितनी बातें नहीं करोगे उतना पानी नहीं पियोगे। सर आ गया। हाँ भाई हो गया, आ गया। जम्बो के नीचे आया 20। जम्बो डम्बो के नीचे क्या आ गया भाई? 20 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई आप क्या करो, प्रिंट करो नम 1 मल्टीप्लाई बाय नम 1, और मैं बोलो प्रिंट करो नम 2 अपॉन नम 2, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? अब डिवाइड हो गया आंसर। इधर क्या आएगा? मल्टीप्लाई हो गया आंसर। क्या ये 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा? यस। क्योंकि नम 1 के अंदर 8 पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी 8 पड़ा हुआ है, दोनों नम 1 के अंदर। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या आएगा? और यहाँ मैंने लिखा है नम 2 12, और 12 को मैंने बोला 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? चेक करिए चला के, सही जवाब आएगा। आओ ज़रा। हाँ भाई अर्जेंटीना, मैं अर्जेंटीना का सपोर्टर हूँ, वरना मैं बोलता अर्जेंटीना बाहर हो जाए। कौन अर्जेंटीना का सपोर्ट? अल्लाह करे बाहर हो जाए। नहीं है बेटा, कल का बुढ़ाएगा कैसे? पोर्तुगाल तो बाहर हो गए। हाँ भाई देखो इधर, ठीक है चलाएं, तरह से चलाने के लिए बेटा कोडिंग समझो तुम पिछले 2 हफ्ते तक। सर सही कहा था, बोरिंग है। हाँ भाई ये कोर्स आपका ख़त्म होगा 28 जुलाई को जी, इतना सा 2 महीने का कोर्स था। मैं समझाऊंगा ना बेटा, मैं समझाऊंगा ना, मैं टाइम से समझाऊंगा, सही टाइम से सारा काम हो जाएगा, सारा हो जाएगा, सब हो जाएगा। रोबोट से हम कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं, क्या बात हो रही है बेटा? अगर हम रोबोट पे अपलोड करेंगे फिर कोई और खेल सकते हैं। तो जिस तरह रोबोट से दूसरी गेम बनी, हम बना के कोई खेल सकते हैं। बेटा आप खड़े हो, इधर आगे खड़े हो जाओ। उधर मुँह करके रोनाल्डो। चलो अच्छा, तो इसका आउटपुट सबके समझ आ गया भाई? यस। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी और ट्विस्ट वाली चीज़ आती है एक ना। अब अगर मैंने बोला कि इसके अंदर आप करो माइनस नम 1 प्लस नम 1 और मल्टीप्लाई में नम 2, अब बताओ क्या आएगा? अब इसमें क्या आएगा? सबको कर लिया सर रेड कलर से लिखा हुआ आएगा। से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा। जवाब आएगा? 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। क्यों? क्यों देखें? क्या आया भाई? क्या आया आंसर? 108 कैसे आया? 20 को 12 से मल्टीप्लाई सबसे पहले इसने समझ आई बात? नहीं आई मेरे ख्याल में। इसने क्या करा, सबसे पहले इसने मल्टीप्लाई किया होगा इसको ना, सही है? आपको बोर्ड मास रूल का पता है? बोर्ड मास रूल का पता है सबको? क्या करते हैं वो? सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करता है, फिर डिवाइड वाली चीज़ को पहले करता है, फिर मल्टीप्लाई वाली चीज़ को पहले करता है, फिर ऐड करता है, फिर सब्ट्रैक्ट करता है। तो इसने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई अगर इसने करा होगा तो क्या आंसर आया होगा? 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो ज़रा, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 26 आएगा बेटा, 96 आएगा, 96 आएगा 8 को 12 से मल्टीप्लाई करने में।
अब 96 के अंदर इसने ऐड करा होगा फिर आके ना, तो 96 में इसने ऐड कर दिया, कितने ऐड किया, 8 ऐड कर दिए, तो 104 हो गया। देखो ना इधर, देखो नम, इधर आओ ज़रा सबर, सारे इधर देखो गौर से, इसके साथ खेलने थोड़ा। नम 1 के अंदर क्या रखा हुआ है, 8 रखा हुआ है। नम 2 के अंदर क्या रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है। नम 3 में क्या रखा हुआ है, 8 रखा हुआ है। इसमें क्या रखा हुआ है, 8 रखा हुआ है। इसमें क्या रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है। अच्छा, तो इसने क्या करा, सबसे पहले बॉडमास रूल के हिसाब से पहले BODM सबसे पहले मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई इसने किसको किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो 8 और 12 को जब मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 96 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आके इसको हम बोलते हैं, आपका नाम आज से 96 है। ठीक है, 96, चलो ठीक है, 96 हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई के बाद इसने एडिशन करा होगा, क्या करा होगा भाई, एडिशन करा होगा। 96 में ऐड को अगर प्लस करें तो क्या आएगा, 104 आएगा। और 12 को 8 के अंदर अगर हम वो कर दें तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 20 आएगा। और 20 में से अगर हम 104 को माइनस कर दें तो कुछ और ही आ रहा है भाई, गलत है। मतलब क्या, इसके बोर्ड मास को फॉलो नहीं करता। हाँ भाई, इधर पीछे कौन है बेटा, आप खड़े हो जाओ, इधर आगे खड़े हो जाओ। और देखना ये बैठे नहीं, आप आगे खड़े हो गया, वरना आप उससे बातें करो। आप उसको जानते हो, कहाँ गया वो, स्टार्ट हो गया, कहाँ है वो गैप वाला बच्चा, कहाँ है, अच्छा यहाँ बैठे हो, चलो। हाँ भाई, तो नम 1 प्लस नम 2 करा इसने सबसे पहले, 20 कर दिया इसको, और 20 को इसने फिर माइनस करा 8 से, 12 हो गया। 12 में इसने क्या करा, 8 को प्लस किया, 20 हो गया। और 20 को इसने क्या किया, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही है भाई, चलो 240। अभी भी गलत आंसर आ रहा है, जो भी है, चलो हमारा इससे लेना देना नहीं है, इसने बस कुछ करके हमें सॉल्व करके दे दिया आंसर। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि प्लस माइनस तो ये करता है, लेकिन जब आप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालते हो तो वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हो, वेरिएबल के साथ प्लस माइनस भी खेल सकते हो, सही है ना। कोई उसके अंदर आपने कोई 2 नंबर ऐड कर दिए, 2 स्ट्रिंग आपने ऐड कर दी है, उन दोनों कॉमा को आप प्लस करके भी ऐड कर सकते हो। समझ आ गई बात, सबके वेरिएबल क्या होता है, किसका, अच्छा भाई, समझ आई सबके ये वाली बात। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ना भाई, आगे बढ़ना है सबको। जी बोर हो गए, गेम क्यों खेलेंगे बेटा, टाइम नहीं है अभी, और पढ़ो। आओ जरा बैठो इधर, सर बोर हो रही सर, नाम भी नहीं पाएगा, बोर हो रहे हैं। अच्छा भाई, तो हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल हमने पढ़ लिया, और वेरिएबल के अंदर हमने ये देख लिया कि 2 तरह की वैल्यू को स्टोर कराया जा सकता है। नंबर 1 नंबर, और नंबर 2 कोमा वाली वैल्यू। ठीक है, कोमा वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं उसको भाई, स्ट्रिंग बोलते हैं। आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग वो चीज़ होती है जिसको कोमास के अंदर लिखा जाता है, और नंबर आप क्या करते हो, डायरेक्टली लिख देते हो। ठीक है, अगर इसकी बात करें ना जम्बड़ होगी, तो ये एक अदर स्ट्रिंग है। क्या है भाई, ये स्ट्रिंग है। क्या है भाई, आवाज़ नहीं आ रही, स्ट्रिंग है। और ये क्या है, नंबर है। क्या है ये, नंबर है। हाँ भाई, तुम इधर बेटा, इधर क्या हुआ, खड़ा कर दूं। अच्छा, 2 तरह की हमने चीज़ें पढ़ ली, एक स्ट्रिंग पढ़ लिया और एक नंबर पढ़ लिया। स्ट्रिंग वो वैल्यू होती है, वो चीज़ होती है जो हम कॉमास के अंदर लिखते हैं, और नंबर वो चीज़ होती है जो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी मिसाल लें तो ये क्या है भाई,
ये क्या है भाई? स्ट्रिंग है। क्या है ये? आवाज़ नहीं आ रही। क्या है ये? स्ट्रिंग है। और तेज क्या है ये? स्ट्रिंग है। और ये क्या है? नंबर। ये क्या है भाई? ये क्या है? सामने देख के बोलेंगे ये क्या है भाई? स्ट्रिंग है, नंबर है। स्ट्रिंग है और ये नंबर है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग और नंबर के अलावा एक और चीज़ होती है हमारे पास। नहीं, देखो वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग रखा जाता है और वेरिएबल के अंदर नंबर रखा जाता है। सही है। वेरिएबल के अंदर ना एक ही दो रखी जाती है, उसको बोलते हैं बूलियन। क्या बोलते हैं उसको भाई? बूलियन। बूलियन का मतलब होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मैंने बोला कि भाई ये जो बंदा है ये कैप लगाया है, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। ये मतलब ट्रू चीज़ है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस कमरे के अंदर 6 पंखे लगे हुए हैं, सच है झूठ है? सच है। हाँ भाई, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना 1000 कुर्सियाँ रखी हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्या मसला है तुम्हें? तुम क्यों उल्टा बोल रहे हो? अच्छा, और अगर मैं बोलूँ कि इस कमरे के अंदर 4 पंखे लगे हुए हैं, तो ट्रू या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है। तो कोई भी बात अगर सच होगी तो वो क्या होगी हमारे पास? ट्रू होगी। और कोई भी बात अगर झूठ होगी तो क्या होगी? फॉल्स होगी। ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू है ना, ये ट्रू और फॉल्स के जो वेरिएबल है वो भी इसी तरह से बनता है। आपने बोला लोकल, आपने बोला लोकल, और आपने बोला एज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। और आपने बोला लोकल बी इज इक्वल्स टू फॉल्स। मैंने बोला भाई प्रिंट कराओ आप प्रिंट कराओ किसको? ए को प्रिंट कराओ। और इसके नीचे किसको प्रिंट कराओगे आप? बी को प्रिंट कराओगे। चला के देखें, ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आएगा नहीं आएगा? आओ जरा। ठीक है, ट्रू आ गया और फॉल्स आ गया। तो फिर आज की क्लास के अंदर हमने 3 से 4 चीज़ें देखी। नंबर 1, लुआ प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक कोडिंग की लैंग्वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं? गेम के अंदर अपनी कोडिंग कर सकते हैं। सही है। और इसके अलावा हमने एक चीज़ें देखी है कि अपना रोब्लॉक्स स्टूडियो के अंदर हम लोग लुआ प्रोग्रामिंग को कैसे चला सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ हमने ये देखी है कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है। प्रिंट सबका समझ आया? हाँ भाई, आया समझ? चौथी चीज़ हमने ये देखी है कि प्रिंट के अंदर या लुआ प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग प्लस माइनस कैसे कर सकते हो। ठीक है जी दोस्त। हाँ, इससे गेम में क्या होगा? इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि गेम के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ए को ट्रू रखा है, बी को फॉल्स रखा है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम रखते हैं कि भाई लोकल और यूजर 1 का नाम इक्वल टू ये, यूजर 2 का नाम ये है। फिर हम उसकी हेल्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस करके माइनस करके, है ना। किसी के अगर गोली लगी है तो उसकी हेल्थ कितनी गिरानी है, कितनी बढ़ानी है, स्पीड कैसे कंट्रोल होगी, वो सारी चीज़ें ना इस मैथ से कंट्रोल होती हैं। ठीक है। ट्रू फॉल्स उस काम आएगा कि अब किसी की बंदूक लगी। सही है। अच्छा, उसका जो डेड होगा, डेड यानी मरने की जो चीज़ होगी, डेड को हम ट्रू कर देंगे वो मर जाएगा। डेड को फॉल्स करेंगे तो जिंदा हो जाएगा। जैसे एक फ्लाई होता है, फ्लाई मतलब उड़ना। फ्लाई को ट्रू करोगे तो उड़ेगा, फॉल्स करोगे तो नहीं उड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही है। तो प्रिंट 3 नंबर पे प्रिंट देख लिया। 4 नंबर पे हमने देख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, लुआ हो या कोई भी हो, उसके अंदर क्या होता है? प्लस माइनस जो है वो नॉर्मल होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे होता है। 5वीं चीज़ हमने देखी है कि स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है। 6ठी चीज़ हमने देखी है वेरिएबल क्या होता है। 7वीं चीज़ हमने देखी है बूलियन क्या होता है। ठीक है। समझ आ गई बात सबके? हाँ भाई, प्लस माइनस समझ आया ना? ट्रू फॉल्स समझ आया ना? स्ट्रिंग नंबर समझ आ गया सबके? प्रिंट समझ आ गया? अगली क्लास के अंदर थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ें करेंगे, कंडीशनल बेस्ड चीज़ें उनको बोलते हैं, वो देखेंगे। और थोड़ा सा हम आगे एडवांस लेवल के ऊपर चीज़ों को लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में या आगे की 2 क्लासों के अंदर हमारी जो लुआ प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, ताकि हम लुआ प्रोग्रामिंग को और रोब्लॉक्स स्टूडियो को मिक्स करके फिर गेम बना सकें, रियल वर्ल्ड गेम। ठीक है। चलो, जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी वो बैठा रहेगा, जिसकी अटेंडेंस लग गई है वो शराफत के साथ आराम से जाएगा। ठीक है। चले।